हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.81 जिसमें वो कह रहा है कि यूज़ कीजिए मैश एनालिसिस टेक्निक का टू फाइंड आई नॉट करंट। ठीक है जी, आई नॉट करंट को हमने फाइंड आउट करना है मैश एनालिसिस टेक्निक लगा के। तो सबसे पहले आपको पता है मैश एनालिसिस लगाने के लिए हमें हर लूप के अंदर एक करंट को फ्लो करवाना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये देखें, मैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे I1 करंट को फ्लो करवा देता हूँ लूप 1 बना के। ठीक है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह से मैं इस लूप के अंदर भी एक करंट फ्लो करवा देता हूँ I2 के नाम से। इसी तरह से मैं इस लूप के अंदर भी एक करंट फ्लो करवा देता हूँ I3 के नाम से। आज आपको देखने को मिलेगा मैश एनालिसिस के अंदर सुपर मैश का कंसेप्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, दो लूप्स के सेंटर में एक करंट सोर्स आ गया हुआ है। जब ऐसा होता है तब सुपर मैश लगता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम अपनी आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट की जो इक्वेशन बन रही है, देखें वो क्या बन रही है। आई नॉट की इक्वेशन इस तरह से बनाई जाएगी। आई नॉट आप देखें दो लूप्स के सेंटर में मौजूद है, यानी कि ये एक सेंटर में एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बीच में से करंट फ्लो कर रही है। तो लिहाजा ये जो कंपोनेंट है दो लूप्स के सेंटर में आ रहा है। तो आपने किस तरह से इक्वेशन लिखनी है, देखें जो करंट इस कंपोनेंट में से आई नॉट की डायरेक्शन में फ्लो करती है वो पॉजिटिव, और जो इसके मुखालिफ फ्लो करती है वो नेगेटिव। तो देखें I1 की अगर मैं डायरेक्शन ऐसे फ्लो करके देखूँ इसमें से, तो I1 जब इस डायरेक्शन में आ रही होती है तो वो बिल्कुल डाउनवर्ड जा रही होती है, यानी कि सेम डायरेक्शन में आई नॉट के फ्लो करवाऊँ। अगर I1 की डायरेक्शन अगर चेक करूँ तो I1 की डायरेक्शन जब चेक करता हूँ तो वैसे नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि इसकी सेम डायरेक्शन में, तो ये आ गई प्लस में। जब I2 की डायरेक्शन देखता हूँ तो देखें I2 को ऐसे जब फ्लो करवाया जाता है तो ये ऊपर की तरफ जाती है, अपवर्ड, यानी कि बिल्कुल इसके मुखालिफ, तो लिहाजा वो आ गई माइनस में। तो ये आपके पास आई नॉट की इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, आपको आई नॉट को मालूम करने के लिए I1 और I2 की वैल्यूज़ चाहिए। सबसे पहले नंबर पे बच्चों हम वैसे तो KVL लगाते होते हैं लूप 1 पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, असल में यहाँ पे आ गया सुपर मैश का कंसेप्ट। तो लिहाजा सुपर मैश के कंसेप्ट की वजह से हमें सबसे पहले सुपर मैश की इक्वेशन लिखनी होगी। ये देखें दो लूप्स हैं जिनके सेंटर में एक करंट सोर्स लगा हुआ है। इसकी भी इक्वेशन आप वैसे ही लिखेंगे जैसे आई नॉट के लिए लिखी है। तो देखें जो करंट इसके बिल्कुल अकॉर्डिंग चल रहा है वो आ जाएगा पॉजिटिव में, और जो इसके मुखालिफ चल रहा है वो आ जाएगा नेगेटिव में। तो I2 बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चलता है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो लिहाजा I2 आ गई पॉजिटिव में। और जो I3 है वो ऐसे देखें घुमा के देखें तो इसके मुखालिफ जा रही है ऊपर की तरफ, तो ये आ गई माइनस में, विच इज़ इक्वल टू 4 मिली आ गया, यानी कि इसकी अपनी वैल्यू आ गई। अब आपने ज़रा गौर करना है मेरी एक बात पे। टोटल आपके पास ना इस मतलब के शेप के अंदर तीन वेरिएबल्स हैं, I1 है, I2 है, I3 है। वो एक अलहदा बात है, आई नॉट एक अलहदा वेरिएबल है, उसकी बात अभी ना करें, आप लूप की करंट्स की बात करें। ठीक है, तो तीन वेरिएबल्स हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी हर इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स की तादाद पूरी करनी है। अगर किसी इक्वेशन में कोई वेरिएबल मिस है तो उसकी जगह ज़ीरो लिख देना है। ठीक है, यानी कि ज़ीरो उसकी वैल्यू मैंशन करनी है। तो देखो बच्चों, इस मिली को ख़त्म करना है, क्योंकि आपने मिली नहीं रखना अपनी इक्वेशन में, किलो रखना है। ठीक है, किलो रख सकते हो। तो आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को 1K से ज़रब दे दो। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 1K, ये आपने ऐसे साइड में लिख देना, मल्टीप्लाइंग बाय 1K। ठीक है जी, जब हमने इसको 1K से मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे पास क्या आ गया, देखें ये हमारे पास आ गई 1K I2, यानी कि इनके साथ तो 1K आके ज़रब हो गया 1K I3। और यहाँ पे 4 के साथ जब 4 मिली के साथ जब 1K ज़रब हुआ तो किलो मिली कैंसिल और ये सिंपल 4 रह गया। अब देखें ज़रा गौर से कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें I1 का वेरिएबल मिस है, तो लिहाजा उसके लिए पता हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये मेंशन कर देंगे इस तरह से 0K I1, यानी कि I1 का वेरिएबल इसमें मिस है, यानी कि इसका मतलब ये I1 इसमें ज़ीरो है, तो ये इस तरह से मेंशन कर दिया जाएगा। प्लस 1K I2 माइनस 1K I3 विच इज़ इक्वल टू 4। दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन कैसे आई है बच्चों, सुपर मैश के कंसेप्ट से, क्योंकि दो लूप्स के सेंटर में जब करंट सोर्स आ जाता है तो मैश एनालिसिस में तो सुपर मैश लगता है, लेकिन लूप एनालिसिस में सुपर लूप लगता है। ठीक है जी, ये चीज़ आपने नहीं बोलनी। तो आप देखें सुपर, ये आपने पता क्या किया, असल में आपने ये इक्वेशन बना के ना, ये इक्वेशन लिख के इसके अकॉर्डिंग और इसके मुखालिफ ऐसे एक इक्वेशन लिख के इसका निचोड़ तो निकाल दिया। ये करंट सोर्स जो था ना इसका अपना काम डन हो गया। अब ये टोटली तौर पे डिस्चार्ज हो चुका है, क्योंकि आपने इसका जो है ना सारा करंट अपने अंदर चूस लिया इस इक्वेशन के अंदर, तो लिहाजा ये ऐसे ही समझे ये डिस्चार्ज हो गया। अब क्या होगा, अब जब आपने ये इक्वेशन लिख लिया है तो अब सुपर जो मैश है, सुपर मैश उसकी बाउंड्री ड्रा होगी। सुपर मैश असल में क्या करता है बच्चों, देखें सुपर लूप तो पता है क्या करता है, सुपर लूप का एक अलग कंसेप्ट होता है, लेकिन सुपर मैश का पता है क्या करता है,
सुपर मैश कहता है हर करंट अपनी मतलब के लूप के अंदर ही फ्लो करे, लेकिन बाउंड्री सुपर मैश की जो होती है वो उन लूप्स के ओवरऑल हिस्से में चली जाती है जिनकी वजह से सुपर मैश लग रहा होता है। अब ज़रा गौर करें, इन दो लूप्स की वजह से सुपर मैश लगा, तो इन दोनों लूप्स में सुपर मैश की एक बाउंड्री ड्रा हो जाएगी इस तरह से। बस वो वायर आप इसमें से निकाल दोगे जिसकी वजह से सुपर मैश लगा है। कौन सी वायर मैंने निकाली है, ज़रा गौर करें, करंट वाली, करंट सोर्स वाली। तो ये देखें सुपर मैश की बाउंड्री ड्रा हो गई है। आ गई समझ? अब आपने सुपर मैश के ऊपर KVL सॉरी लगाना है। अप्लाई KVL एट सुपर मैश। ठीक है जी, ये KVL लगने लगा सुपर मैश पे। तो हम इसकी ना टेल से चलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करूँगा तो इसके घेरे में जो जो कंपोनेंट आता जाएगा उन सब के मुझे वोल्टेज लिखने होंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ से जब हम चलना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर पे हमें ये 1 किलो ओम का रजिस्टर देखने को मिलता है। तो इसमें वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें उस वक्त वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं जब इसमें से सिर्फ I3 करंट गुजरता है, क्योंकि ये एक साइड पर लगा हुआ है, इसमें से सिर्फ I3 करंट गुजर रहा है। तो लिहाजा इसके वोल्टेज का फार्मूला क्या बना, करंट इंटू रजिस्टेंस, यानी कि 1K/I3 आ गया। ये आपने इसके वोल्टेज लिख दिए। ठीक है जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं सुपर मैश की बाउंड्री पे। तो देखें यहाँ पे अभी तक कोई कंपोनेंट नहीं देखने को मिल रहा है। जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो ये 2 किलो ओम का कंपोनेंट आता है। अब इस 2 किलो ओम के कंपोनेंट के हमने वोल्टेज लिखना है, तो हम सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस मेंशन कर देंगे इस तरह से, +2K इनटू मैंने क्यों लिखा है मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखें ये जो 2 किलो ओम का रजिस्टर है ना, ये दो लूप्स के सेंटर में लगा हुआ है, एक I1 है एक I2 है। तो लिहाजा इसमें से दो करंट्स गुजरती हैं, एक I1 जो कि ऐसे नीचे की तरफ जा रही है और एक I2 की डायरेक्शन इसमें से फ्लो करवा के देखो तो ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन आप इस वक्त KVL किस पे लगा रहे हो, सुपर मैश पे। तो आपने सुपर मैश की करंट को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि देखो सुपर मैश की बाउंड्री की करंट भी अगर आप देखो ना उसकी डायरेक्शन, तो वो भी I2 के अकॉर्डिंग है। बच्चों ज़रा गौर से देखो, ऐसे घूम रही है, ऐसे, वो भी ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। देखें, आपने सुपर मैश की करंट की डायरेक्शन देखनी है, तो सुपर मैश की जो बाउंड्री की डायरेक्शन है वो ऐसे ऊपर की तरफ इस रेजिस्टर में से गुजरती है, ऐसे ऊपर की तरफ। तो आपने I2 को कंसिडर करना है। I2 ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, I1 ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, तब जाके इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो लिहाजा आप किसको नेगेटिव लोगे, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन वाला सीन हो गया। तो न्यूटन कहता है जब एक्शन और रिएक्शन वाला सीन होता है तो आपको किसी एक क्वांटिटी को नेगेटिव लेना पड़ता है। तो लिहाजा हम नेगेटिव लेंगे I1 को, बिकॉज जिस लूप के ऊपर आप KVL लगा रहे होते हो उसकी करंट को हमेशा आपने पॉजिटिव लेना है। तो I2 पॉजिटिव में आ जाएगी और I1 नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि I2 बच्चों सुपर मैश का एक हिस्सा है। तो ये इसका मतलब यही है, I2 के ऊपर ही KVL लग रहा है। ठीक है, इस वक्त I2 और I3 इन दोनों पे KVL लग रहा है। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो देखें यहाँ पे सुपर मैश की बाउंड्री पहुँचती है इस पॉइंट पे, तो ये 3 किलो ओम का रजिस्टर आता है। इसमें बच्चों वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखें 3 किलो ओम में वोल्टेज तब प्रोड्यूस होते हैं जब ये I2 करंट इसमें से सिर्फ गुजरता है, क्योंकि ये एक साइड पे लगा है, इसमें से सिर्फ I2 करंट गुजर रहा है। तो लिहाजा इसका फार्मूला आ जाएगा 3K/I2। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो ये वाला रजिस्टर आता है जिसमें से सुपर मैश की बाउंड्री पास कर रही है। अब इसके वोल्टेज लिखने होंगे, तो इसमें वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब इसमें से I3 करंट ऐसे फ्लो करता है अपने लूप के अंदर। तो लिहाजा इसका फार्मूला आ जाएगा 2K/I3। इसके वोल्टेज इस तरह से आ जाएंगे। अब हम देखें वहीं पे पहुंच गए जहां से चलना स्टार्ट किया, तो =0 लिख दिया। तो बच्चों असल में सुपर मैश पता क्या करता है, सुपर मैश बस एक बाउंड्री ड्रा कर देता है। उसने बस उस बाउंड्री के अंदर जो कंपोनेंट आ रहा होता है उसके वोल्टेज लिखवाने होते हैं। ठीक है जी, वो करंट्स को अपना हक अपनी जगह पे देता है। ठीक है जी, यानी ये देखो अपनी जगह पे फ्लो करके अपना हक अदा करती रही, यानी कि हक अदा करना यार बस आपको समझाने के लिए एक वर्ड है कि ये अपनी जगह पे अपना राइट करती रही। ठीक है जी, यानी कि ये जिस रेजिस्टर में से गुजर रही थी वहीं पे इसने वोल्टेज प्रोड्यूस किया। लेकिन सुपर लूप में इसका उल्टा होता है कि एक करंट को उसकी वैल्यू पहले ही दे दी जाती है और दूसरी करंट को दूसरे लूप के अंदर घुसकर अपनी वैल्यू हासिल करनी पड़ती है। इस तरह से कोई चक्कर होता है। ठीक है, जब वो करवाऊंगा आपको समझाऊंगा। अगर अभी कंसेप्ट लेना चाहते हो जाके ले सकते हो, मसला नहीं है, वो मैंने अपलोड की हुई है। अब इनकी तरतीब सीधी करो। सबसे पहले I1 का वेरिएबल देखो, इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है -2K/I1, तो वो मैंने स्टार्ट में ले लिया। अब I2 वाले इकट्ठे करो, 2K/I2 + 3K/I2, ये हो गया 5K/I2। और I3 1 और 2 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो बच्चों जैसा कि हम नोडल एनालिसिस में भी ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि जितने वेरिएबल्स होते हैं तकरीबन उतनी ही इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स, अभी 2 इक्वेशन हुई हैं। तीसरी इक्वेशन आप कहाँ से लोगे, लूप नंबर 1 से। ये है लूप नंबर 1। अब आपने लिखना है अप्लाई KVL एट लूप 1। ठीक है जी, आपने लिख लेना।
तो मैं केवीएल लगाने लगा हूँ लूप 1 पे। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये जो I1 करंट है वो 3 किलो ओम रजिस्टर में से गुजरती है, तो इसके हमारे पास केवीएल लगने के बाद वोल्टेज कैसे आएंगे, ओहम्स लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो लिहाजा इसमें सिर्फ I1 के गुजरने की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसके ओहम्स लॉ लगने से फार्मूला बनेगा 3KI1। मजीद आगे बढ़ते हैं तो देखिए करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर दिया 12 वोल्ट के, तो ये आ जाएगा -12। मजीद आगे गए तो ये 2 किलो ओम का रजिस्टर आता है। अब फिर से वही बात आ गई, 2 किलो ओम रजिस्टर्स में से दो करंट्स पास कर रही हैं, एक है I1 और एक है I2। इन दोनों के गुजरने की वजह से इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो लिहाजा फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, 2K इंटू, देखो I1 जा रही है इसमें से ऐसे डाउनवर्ड और I2 जाती है ऐसे अपवर्ड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेगेटिव किसको लोगे, जिसके ऊपर इस वक्त केवीएल नहीं लग रहा। केवीएल लग रहा है I1 पे, तो I1 पॉजिटिव ली जाएगी, I2 आ जाएगी नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फार्मूला बनेगा। अब देखें क्या इक्वेशन बनती है, 3KI1 प्लस 2KI1, 5KI1, फिर आ रहा है -2KI2, ठीक है जी। अब I3 का वेरिएबल यहाँ पे मिस है, यानी कि वो उसका कोई क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है, यानी कि 0 है, तो वो आपने मेंशन कर देना 0KI3, विच इज़ इक्वल टू हो गया जाके 12 उधर पॉजिटिव। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लेंगे। जिन बच्चों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख कर कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं करना आता, वो जाके हमारी एग्जाम्पल नंबर 3.11 की वीडियो देख लें इसके लिए। तो ये देखें जी, मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इनके वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट्स लिखे होते हैं वो आपने लिखने होते हैं 0 के साइंस के साथ, ठीक है जी, 1 के, फिर है -1 के, फिर दूसरी इक्वेशन का -2 के, फिर है जी 5 के, फिर है जी 3 के, फिर लास्ट इक्वेशन में 5 के है, फिर -2 के है और 0 के है। फिर हम इनके वेरिएबल्स कॉलम वाइज लिखेंगे। पहले नंबर पे I1 है, फिर I2 है, हर इक्वेशन के अंदर जैसे है, फिर I3 है, यानी कि तरतीब सेम होनी चाहिए हर इक्वेशन में। ये इसीलिए मैंने तरतीब आपको सेम लिखना सिखाई है। फिर 4 है, इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स, फर्स्ट इक्वेशन का 4 है, सेकंड इक्वेशन का 0 है, थर्ड इक्वेशन का 12 है। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यू बताता हूँ। मुझे बच्चों कैलकुलेटर पे ना मिली दिखाई नहीं देगा, क्योंकि करंट का आंसर मिली में आने वाला है, ये मुझे वैसे ही पता चल रहा है। वो पता कैसे, क्योंकि अगर आपका रजिस्टर किलो में होता है ना, तो आपकी करंट हमेशा मिली में होती है, क्योंकि जितना बड़ा रजिस्टर उतनी छोटी करंट, क्योंकि करंट और रजिस्टर के दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप है। यह आपको वैसे ही फिज़िक्स से पता चल जाना चाहिए, क्योंकि ये फिज़िक्स में पढ़ाया जाता है। तो लिहाजा देखें, इस तरह से आपको कैलकुलेटर बहुत ईजी वैल्यूज़ दे देगा, ठीक है जी, ईजीली। तो फर्स्ट वैल्यू I1 की ये दे रहा है 3.3 मिली एम्पेयर। सेकंड वैल्यू जो इसने दी हुई है वो देखें 2.3 मिली एम्पेयर है। जो थर्ड वैल्यू I3 की है वो उसने दी हुई है -1.67 अप्रॉक्सीमेटली बनता है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब आप सिंपली I0 की उस इक्वेशन में वैल्यूज़ मेंशन करें जैसे आपको चाहिए थी। तो ये मैं आपके सामने नीचे मेंशन करने लगा हूँ, पुट करके सॉल्व करने लगा हूँ। I1 माइनस I2 सिंपल करना है। तो I1 की वैल्यू सबसे पहले नंबर पे पुट की 3.3 मिली, माइनस I2, माइनस इंटू I2 की वैल्यू जो कि है 2.3 मिली। तो ये मेरे ख्याल में 1 मिली एम्पेयर आंसर आने वाला है, जितना कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ साफ। जी बिल्कुल 1 मिली एम्पेयर आपका आंसर है जी। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। खुदा हाफिज़।